हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स और एसेट्स ऑन फ्रीपिक। लेकिन उससे पहले थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं किस तरह से हम फ्रीपिक में ट्रेंडिंग एसेट्स को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने मुझे ये कमेंट में पूछा है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो मुझे लगा कि अभी राइट टाइम है एक वीडियो बनाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेसिकली 3 या 4 मेथड है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे एकदम वायरल वाला टॉपिक मिल जाता है, लेकिन अच्छा सेल्स आता है उसमें। मैंने उस मेथड का यूज करके देखा है और मुझे रिजल्ट भी मिला है। सो सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो ये रहा हमारा फ्रीपिक का डैशबोर्ड, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक दिखाएगा कंटेंट सजेशन। तो ये मंथ वाइज अपडेट होता है। ओके, जैसे कि अभी 1 सितंबर है। ओके, इसलिए ये अपडेट होने के बाद यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बाद में यहाँ पर दिखेगा। और अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, जस्ट आपको सर्च ट्रेंड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में टॉपिक, कीवर्ड सजेशन और रिसेंटली इन्होंने ब्रीफ का भी ऐड ऑन किया है, जिससे आपको और भी डिटेल में चीज़ें समझ आए, किस टाइप की चीज़ें क्रिएट करना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा सेल्स मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है द चैट बिलो इंक्लूड्स द मोस्ट सर्च टर्म्स एंड फॉर्मेट्स। मतलब ज़्यादातर यही चीज़ें सर्च हो रहा है, इन्हीं सब कीवर्ड्स को फ्रीपिक में सर्च किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने डिटेल के लिए थोड़ा कंटेंट ब्रीफ भी ऐड किया है, जिससे आपको और भी आसान से समझ आएगा। तो सबसे पहले है साइबर सिजिलिज्म। तो इसमें आप देखिए यह है मेन कीवर्ड। ओके, साइबर सिजिलिज्म। और फाइल टाइप जो आप क्रिएट कर सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड वो है फोटोज, वेक्टर्स, पीएसडी टेम्पलेट्स। एक मेथड ये है कि आप इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करो, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखिए, साइबर सिजिलिज्म इज अ कंटेम्पोररी टैटू एंड डिजाइन स्टाइल। बेसिक आइडिया मिल गया आपको। अगर आप चाहो और भी डिटेल में जानने के लिए तो इमेज पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर एक्चुअल में वो चीज़ विजुअली दिखेगा। देखिए, तो ये बेसिकली कुछ टैटू आर्ट स्टाइल है जो मोस्टली टैटू में ही यूज होता है, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाइब के साथ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें अभी ट्रेंड कर रहा है फ्रीपिक पर। ओके, तो आपको अगर यहाँ पर भी कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप ब्रीफ के अंदर एक व्यू ब्रीफ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने पर एक ब्रीफ दिया गया है, जहाँ पर आप आराम से इस चीज को पढ़ के या फिर इस पूरे टेक्स्ट को या फिर पूरे पेज को कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से इजी एक्सप्लेनेशन जान सकते हो या फिर समझ सकते हो। यहाँ पर इमेज भी आपको मिलेगा एग्जाम्पल के लिए। लेकिन एक चीज आपको जो नहीं करना है, इसको एज इट इज कॉपी करके चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाना नहीं है। अगर आप एआई यूज कर रहे हैं उसमें कॉपीराइट का चांसेस या फिर सिमिलर कंटेंट का, डुप्लीकेट कंटेंट का चांसेस ज्यादा रहता है। आपको इस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करना है और इसका सबनिश और इसका वेरिएशन बनाकर फिर नए कॉन्सेप्ट में प्रॉम्प्ट को लिखना है। बहुत ही आसान है। अगर आप पूरे डिटेल को चैट जीपीटी पे पेस्ट करोगे और उसको बोलोगे कि आप यूनिक या न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए, तो उस हिसाब से प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा वहां से। तो फर्स्ट पेज में ऐसा है। सेकेंड पेज में देखिए आप कलरफुल भी ऐड किया गया है, तो इससे आपको बहुत ही आसानी से इंस्पिरेशन मिल सकता है ट्रेंडिंग टॉपिक का। यहाँ पर आपको जो रिसेंट में ट्रेंडिंग कर रहा है उसी के रिलेटेड मिलता है। देखिए कितने सारे हैं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, कैंसर्स, और नीचे आप फाइल टाइप देख सकते हो, किस किस टाइप के फाइल आप अपलोड कर सकते हो। वेक्टर या इलस्ट्रेशन, फोटो या फोटो, पीएसडी टेम्पलेट्स, पैडल, टी शर्ट प्रिंट, ये सब ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ से आप सबसे पहले इंस्पिरेशन ले सकते हो। बहुत ही यूजफुल एक मेथड है जो फ्रीपिक खुद प्रोवाइड करता है अपने कंट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर आप चाहो तो इन कीवर्ड्स के साइड में एक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्ट एक साथ कर सकते हो। और फिर अगर आप कॉपी कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके देखिए ये कॉपी हो गया है एज इट इज। उसमें कॉमा भी ऐड कर दिया है, तो काफ़ी यूजफुल एक मेथड है। और सेकंड मेथड है जो है विजुअल ट्रेंड्स। ये हमेशा रहता है इसके नीचे ही, रिसोर्सेज एंड हेल्प के नीचे। इस पर क्लिक करने पर आपको एक आर्टिकल टाइप का पोस्ट मिलेगा, जिसमें आप इमेज के साथ डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर ये विजुअल ट्रेंड कर रहा है, नॉस्टैल्जिक फ्यूचर्स।
इसको आप पढ़ सकते हो और आराम से इसमें से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। ऑर्गेनिक नेचर इज इंस्पायरिंग डिजाइन वंस मोर। देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पर इंस्पिरेशन मिल जाएगा। जस्ट आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है, जब आप प्रॉम्प्ट लिखाने जा रहे हो तो उसको एज इट इज कमांड मत दो चैट जीपीटी को, या फिर आप जो भी एआई टूल्स यूज कर रहे हो आप उसको थोड़ा इन डिटेल में डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। लाइक मुझे सिमिलर या फिर डुप्लीकेट कंटेंट नहीं चाहिए जो ऑलरेडी फ्लिपिक पे अवेलेबल है, तो मुझे कुछ नया या फिर यूनिक कॉन्सेप्ट या फिर उसका सब निश मुझे एक्सट्रैक्ट करके प्रॉम्प्ट लिखो। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आप जो भी एसेट क्रिएट करोगे एआई से, आपका कॉपीराइट का जो चांसेस है या फिर रिजेक्शन का वो बहुत ही कम होगा। तो आप यहाँ से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। जो थर्ड मेथड है वो आप राइट साइड में अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट ट्रेंड्स। ये भी एक आर्टिकल है, सी मोर आर्टिकल्स, और अगर आप उस पर क्लिक करोगे 3 सर्च ट्रेंड्स फॉर क्रिएटिंग कंटेंट दैट विंस। देखिए यहाँ पर डिस्कवरिंग ब्राजील, और ये अपडेट हुआ है जुलाई 23 में, जो कि रिसेंटली है। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो और इसमें जो जो कीवर्ड्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो और इमेज के थ्रू भी रेफरेंस ले सकते हो और डिफरेंट वर्जन का बना सकते हो। कंटेंट आइडियाज, फोटोग्राफी, क्लोजअप शॉट्स ऑफ साम्बा कस्ट्यूम। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल गया एक डिटेल कीवर्ड। अब ब्राज़ील में ये कस्टम काफ़ी पॉपुलर है, तो इस टाइप के चीज़ें आप बना सकते हो फोटोग्राफी के लिए, या फिर डिजिटल एसेट्स अलग अलग तरीके का भी हो सकता है। लाइक फिजियोडा एकाराजा, सॉरी ये प्रोनाउंस करने में काफ़ी कम्प्लेक्स है। आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल जाएगा और ट्रेंडिंग आइडियाज़ भी। अगर आपको मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है यहाँ पर, तो एक काम कर सकते हो। सबसे इजी वाला काम आप जो कर सकते हो, पूरे चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो टेक्स्ट को और जाके पूरा चैट जीपीटी पे पेस्ट करो, को बोलो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए और इसके बेस्ड पर मुझे कंटेंट या फिर प्रॉम्प्ट या फिर सब नीचेस क्रिएट करने के लिए। तो वो आपको और भी इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा समझने में और चीज़ों को फॉलो करने में। और भी आर्टिकल से आप इसको ओपन करके देख सकते हो। नेक्स्ट जो मेथड है उसके लिए आपको जाना है फ्लिपिक पर, मतलब उनके वेबसाइट पर, जो पब्लिक वाला वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, थोड़ा और नीचे, तो यहाँ पर आपको फ्लिपिक लोगो दिखेगा और इसके नीचे ही तो जो कंपनी के अंडर जो ऑप्शंस है उसके अंदर ही आपको एक मिलेगा सर्च ट्रेंड्स। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको टॉप 10 रिलेटेड ट्रेंडिंग टॉपिक्स या फिर कीवर्ड्स मिलेगा और ये अपडेट होता रहता है टाइम बाय टाइम। तो बस आपको कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करना है और उसका डिटेल और डिफरेंट एंड यूनिक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है एआई का हेल्प लेकर। तो आपको कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं होगा, मतलब चांसेस बहुत लो रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट बैकग्राउंड, टेक्स्ट इफेक्ट, हैप्पी बर्थडे, 4K वॉलपेपर, सभी कीवर्ड्स टॉप 10 पर रैंक कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर भी नीचे देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स हैं। और अगर आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप देखेगा। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड टॉपिक के ऊपर काम करना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ इमेजेस शो होने लग जाएंगे, जो कि टेक्सचर बेस है, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन जिसको बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट वाइट बैकग्राउंड। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो और इसी तरह से बाकी कीवर्ड्स को भी आप विजुअली यहाँ पर देख सकते हो। और ये सारे EPS फाइल है और इलस्ट्रेटर से प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर देखिए AI, EPS, JPG, तो ये तीनों फॉर्मेट सबमिट करना होता है और ये AI जनरेटेड नहीं है, लेकिन आप यूनिक और डिफरेंट वेरिएशन AI से जनरेट कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। और इसका अगर मैं आपको एक ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट दिखाऊं कि किस तरह से है, तो इसका एक मैं APS फाइल डाउनलोड करता हूं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि एक्चुअल में किस तरह से बनता है ये बैकग्राउंड्स। तो इस इलस्ट्रेशन फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो चुका है। अगर आप इसका आर्टबोर्ड का साइज जानना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करो इस आर्टबोर्ड टूल के ऊपर और आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाएगा। इसका विड्थ 750 पिक्सल है और हाइट है 500 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से बना है। इसका अगर आप लेयरिंग देखना चाहते हो तो लेयर में क्लिक करके देख सकते हो। बैकग्राउंड एक सेपरेट लेयर में है और ऑब्जेक्ट्स एक सेपरेट लेयर में। तो ये आई थिंक क्लिपिंग मार्क्स है, हाँ। तो इसको रिलीज करके समझ सकते हो कि कैसे बनता है ये। तो ये
एक बस शेप है और इसमें एक ड्रॉप शैडो का इफेक्ट ऐड कर दिया गया है और उसी को बस ऊपर से एक सेम साइज का शेप लेकर सभी को सिलेक्ट करके क्लिपिंग मास्क कर दिया गया और ये आपका एक बैकग्राउंड रेडी है जो ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप चाहो तो इस फाइल को आप खुद से चेक कर सकते हो। अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे फाइल टाइप करके लिख सकते हो, मैं इसको पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा किसी भी ड्राइव के साथ। तो आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो और कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना और आने वाले फर्दर कंटेंट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना। और नेक्स्ट मैं एक PhD रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ जिसमें मैं ब्रेक डाउन करूंगा कोई मेरा जो पॉपुलर PhD फाइल्स है जो कि फ्रीपिक में ट्रेंड कर रहा है और उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है और उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अर्निंग। बाय।